ये इस वक्त मैं एक बिल्कुल सुनसान से इलाके में खड़ा हुआ हूँ। हुंजा से आगे ये सोच से पहले का इलाका है। मेरे ख़्याल में ये सामने अताबाद लेक भी करीब ही है। बहुत ही खामोशी है यहाँ पे, बहुत ही बेयाबान, दश्त व बेयाबान का एक इलाका है। नीचे ये दरिया बह रहा है। मेरा एक दोस्त तो आगे निकल गया है और फराज भाई जो है वो पीछे हैं, उसका इंतज़ार भी कर रहा हूँ। बहुत ही पुरसुकून माहौल है यहाँ पर। अभी ये गाड़ी अगर कोई करीब से गुज़र जाए उसकी आवाज़, या ये मेरा बाइक स्टार्ट है इसकी आवाज़ आपको सुनाई दे रही होगी, और साथ में आपको दरिया का शोर भी सुनाई दे रहा होगा। बहुत ही बेयाबान इलाका है। चलो देखते हैं। वो सामने एक सुरंग भी है, मेरे ख़्याल में वो 3, 4 या 5 जितने भी है पहली दफ़ा आ रहे हैं यहाँ पर। यहाँ पर कुछ सुरंग भी है अताबाद लेक से पहले। वो ऊपर वो चोटी भी आपको बर्फ़ से छुपी हुई नज़र आ रही होगी। फराज भी गुज़र गया। चलो आगे चलते हैं। अताबाद का पहला सुरंग आ गया है। एक मिनट अभी हम ये एक सुरंग हमने क्लियर कर दिया। तकरीबन 3-3.5 किलोमीटर लंबा सुरंग था। बहुत लंबा टनल था और अंदर बहुत ज़्यादा ठंड थी। ये अताबाद लेक है। ये अताबाद का जो झील है दोस्तों, शायद आपके इल्म में हो या ना हो, इस झील का पहले कोई वजूद नहीं था। ये तकरीबन सन 2009 या 2010 की बात है। उससे पहले यहाँ पर ये एक बहुत बड़ा पहाड़ हुआ करता था। ये जो आपको नज़र आ रहा है, ये वाली जगह जो है, ये यहाँ पर इसके ऊपर आबादियाँ थी लोकल लोगों की। तो उस वक़्त ये पहाड़ ने थोड़ा थोड़ा करके कसकना शुरू किया, तो इन लोगों को वार्निंग भी जारी कर दी गई कि आप लोग ये इलाका खाली कर दे। लेकिन किसी मजबूरी के तहत या किसी गुर्बत की वजह से या ज़िद की वजह से वो लोग तैयार नहीं हुए। तो इस तरह एक रात में ये पहाड़ मुकम्मल गिर गया, जिसमें कई लोगों की शहादती हुई। बहुत से लोग, तादाद का मुकम्मल मुझे भी इल्म नहीं है, ये गूगल में सर्च करके आप मालूम कर सकते हैं। बहुत से लोगों की डेथ हो गई इसमें। बहुत से लोगों के घर तबाह हो गए, सैकड़ों लोग बेघर हो गए। तो ये झील जितना खूबसूरत नज़र आ रहा है, ये इतना ही खूनी झील भी है। बहुत सी दर्द भरी कहानियाँ इसके साथ लगी हुई हैं। तो ये अताबाद का झील है। पानी का रंग देख के बिल्कुल सब्ज़ खूबसूरत नज़र आ रहा है। ये 2 सुरंग तो हम पीछे मतलब गुज़र के आ गए हैं। अब पता नहीं आगे कितने टनल होंगे, कुछ आइडिया नहीं मुझे। जब गुज़रेंगे तो तब जाके मालूम होगा कि क्या है। तो ये अताबाद का लेक का एरिया है। यहाँ पर ये सिक्योरिटी फोर्सेस वाले भी मौजूद हैं। एक छोटी सी दुकान है, और वो वीडियोस वगैरह में मैंने तो देखा था कहीं लॉन्च वगैरह कश्तियाँ भी इसमें चलती हैं। यहाँ पर तो नहीं है, लेकिन शायद वो आगे का कोई दूसरा स्पॉट हो तो वहाँ की वीडियो भी इंशाल्लाह मैं बना लूँगा, ताकि ये लम्हे भी मैं कैमरे की आंख में कैद कर दूँ। एक अपना रोब है इस इलाके का। ये ऊंचे ऊंचे हैबतनाक पहाड़, ये देखे ये अल्लाह बचाए। यह अताबाद झील का बोटिंग एरिया है। काफ़ी रश है यहाँ पर। लोग कश्ती में बैठते हैं। ये छोटी लांचे वगैरह, छोटी कश्तियाँ, ये स्पीड बोट भी है इसमें, अगर कोई उसमें बैठना चाहे। हम तो नहीं बैठेंगे क्योंकि इतना दिल गुर्दा नहीं रखते। शायद फराज बैठ जाए। फराज भाई बैठना है?
बोट में बोट के अंदर बैठना है कि बोट के नीचे बैठना नीचे ये यहाँ पर एक छोटी सी मार्केट तो नहीं कह सकते, लेकिन दुकानें मुकानें भी है, अगर कोई कुछ खाना पीना चाहे तो। ये जिम स्टोन वगैरह यहाँ पर बेचते हैं। हाँ मंजूर, क्या हाल है? आ गए? ऐसे हो? बहुत रश है, बहुत फैमिली आई हुई है यहाँ पे। वो ऊपर वो कश्ती में लोग बैठे हैं, लाइफ जैकेट भी पहन रहे हैं। अगर आपको आना हुआ तो आप लाजमी बैठिएगा। हमारे यहाँ टाइमिंग का मसला है, क्योंकि हमें आगे सोच जाना है, तो हम ज़्यादा देर नहीं रुक सकते। नहीं तो दिल तो हो रहा है कि बंदा बैठ जाए, झील पे चक्कर लगा ले। ये देखो स्पीड बोट बड़ी तेज़ी से चल रहे हैं। बहुत प्यारा मौसम है यहाँ पे और व्यू भी बहुत प्यारा है। ज़्यादातर फैमिलियाँ भी आई हुई हैं यहाँ पर, पूरे मुल्क से फैमिलियाँ यहाँ आती है। अब चूँकि गर्मी का मौसम है तो यही टूरिज़म का सीज़न है यहाँ पर। बाकी हुंजा वगैरह का टूरिज़म मार्च 15 मार्च से 15 अप्रैल तक भी होता है, क्योंकि वहाँ वो गैर मुल्की सियाह बहुत आते हैं उस मौसम में, क्योंकि ये बाहर का मौसम होता है तो फूल वगैरह, फलदार दरख्तों पे फूल वगैरह लगे होते हैं, तो वो व्यू भी देखने के काबिल होता है। इंशाल्लाह अगर कभी ज़िंदगी में मौका दिया तो उस मौसम में भी आएंगे। अब आगे भी जाना है। हमारा टारगेट आज सोस्ट है, इंशाल्लाह कल सुबह चाइना बॉर्डर की तरफ निकलेंगे।